लियोस जुलाई का मंथ आपके लिए सक्सेस का मंथ रहने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जुलाई मंथ में किसी तरह के पेन से गुजरो। ठीक है, क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड है, ऑब्वियस है। काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे इमोशनली इश्यूज़ होंगे, कम्युनिकेशंस गैप आएंगे लोगों के बीच में, वो किसी के साथ हो सकते हैं। ठीक है, किसी पार्टनर के साथ आपका कोई इशू हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपका जो ईगो होगा ना वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेन है, सबसे पहले यूनिवर्स क्या करेगा जुलाई मंथ में, आपका पेन, आपके पेन की वजह से आपके ईगो को कम करना या ख़त्म करने की कोशिश करेगा। जब हम पेन में होते हैं, ठीक है, या हमारा दिल टूटता है, तो हमारा जो ईगो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाते हैं हम। ठीक है, खाली हो जाते हैं हम अंदर से। किस बात का ईगो करेंगे? प्राइड करेंगे। जब कोई चीज़ हमसे टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, हमसे दूर चली जाती है, तो हमारे पास ईगो कहाँ बचता है? उसका बस ग्रीफ, उसका बस पेन होता है कि वो चीज़ हमसे दूर हो गई, वो चीज़ हमसे दूर चली गई। ठीक है, एकदम ज़ीरो लेवल पे आपका ईगो आ जाएगा, और यहीं से शुरू होती है सारी कहानी। जब आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हो, जब आप ज़ीरो हो जाते हो ना, अभी तक क्या होता है, आप और आपकी सक्सेस के बीच में आपका ईगो एंड प्राइड आ रहा होता है, जिसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे होते हो। ठीक है, वो आपको 100% देने से हमेशा रोकता है। पर जहाँ आप ज़ीरो हो जाते हो, ठीक है, देखता यूनिवर्स की इसमें तो कोई बंधन नहीं है, इस इंसान में तो कोई ईगो नहीं है। ठीक है, इसको कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब हम अपने लाइफ की कोई बड़ी चीज़ खो देते हैं या कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है, या हम पेन में होते हैं, उसके ग्रीफ में होते हैं, ठीक है, हमारा अटैचमेंट सिर्फ उस चीज़ से होता है, क्योंकि हम रो रहे होते हैं, हम परेशान होते हैं, पेन में होते हैं कि वो चीज़ हमसे दूर हो गई, वो चीज़ हमसे टूट गई या ख़राब हो गई, या जो भी होता है। बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम सारी चीज़ से डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो हम उसमें से हील होना शुरू करते हैं, मतलब वो पेन हम अपने आंसू जैसे जैसे पोंछते हैं, क्योंकि अब तो पता है वो जा चुका है, अब तो वो नहीं मिल सकता। ठीक है, तो हम ज़ीरो के लेवल पे आ जाते हैं, हमारा ईगो एकदम ज़ीरो हो जाता है। और फिर क्या होता है कि आप अपना 100% देना शुरू करते हो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन या किसी तरह की अटैचमेंट के साथ आप काम करना शुरू करते हो, क्योंकि आप डिटैच हो चुके होते हो उस लेवल पे सब चीज़ों से। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ वही चीज़ होती है जो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है सक्सेस का खेल शुरू। अब आपको मिलने वाली है जुलाई मंथ में सक्सेस। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या होने वाला है यहाँ पे, किस तरीके से आपको ये सक्सेस मिलने वाली है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप बस फिर कर्म पे ध्यान दोगे, कर्म प्रधान आपका हो जाएगा कि बस मेरे लिए एफर्ट्स करना, काम करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे कुछ बहुत अटैचमेंट नहीं है उस चीज़ से। मिसचीव, अब ये क्या है? अब ये वो है कि या तो आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, या आपने किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार किया। ठीक है, अब दो चीज़ होती है, जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें बाद में गिल्ट होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे हमारा ईगो प्राइड मर जाता है जाकर। ठीक है, जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा होता है ना, हम भी एकदम से क्लोज हो जाते हैं, मतलब खुद को छिपा लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई आपको थोड़ा सा बुली कर सकता है, अच्छा बिहेव नहीं कर सकता आपके साथ। आपका पता है क्या होगा, आपको उस इंसान से फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है। किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा बता देती हूँ, दो तरीके से। एक तो इमोशनली वाइज हाँ फ़र्क पड़ेगा कि कोई आपको बुली कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़ी सी ट्रॉमेटाइज होते हैं उन चीज़ों को लेकर, जब आपके साथ कोई सही से व्यवहार नहीं कर रहा होता। बट आपके काम में उसका कोई फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, आप अपने काम में और बेहतर होते चले जा रहे हो इस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं, जब आपके आसपास के लोग आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तब अपने आप काम में इतने फोकस हो जाते हैं, क्योंकि आपका भरोसा सिर्फ आप पे होता है। जब कोई भरोसा नहीं कर रहा होता ना, तब आपका भरोसा आपके ऊपर ज़्यादा जागता है फिर। ठीक है, वो चीज़ होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हाँ, कुछ लोग आपको परेशान, या आप भी गैंग अप होकर किसी के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हो, पर बाद में आपको पता चलेगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करना, इस कार्ड में भी नोटिस करना, ये सारे क्रो हैं, वो कैट है, वो एक अलग पर्सन है, वो सब। अब मैं यहाँ सच बताऊँ, आप तो वैसे भी कैट हो, पर आप बिग कैट हो, आप लियो हो। ठीक है, बट क्या बात है ना यहाँ पर, अभी जब तक आप शांत बैठो ना, वो सब आपको छेड़ रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं। आप अलग हो, आप वही है ना, भेड़ नहीं हो, आप शेर हो, आप क्रो नहीं हो, आप कैट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर एक पंजा मारा, ऐसा नहीं कि कैट शिकार नहीं कर सकती क्रो का, कर सकती है, पर कर नहीं रही है। यहाँ पर देख रहे हो, वो कर नहीं रही है, वो अपने आप को इन लोगों को परेशान करने दे रही है। अब देखो, वो परेशान करने दे रही है, मतलब आप लोगों को अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हो।
तो यहाँ पे तो सबसे एक चीज़ पहली बात है कि आपको अपना फ़ायदा लोगों को उठाना बंद करना, मतलब उठाने देना बंद करना होगा, ठीक है। आप अगर अवेलेबल हो तो ऑब्वियसली हर वक्त इन सब चीज़ों के लिए कि आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट आप स्टिल उसके लिए अवेलेबल हो और उसको अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हो, तो आपकी गलती है, पहली बात, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ ये बुली कर रहे हो आपको, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप वो उठाने दे रहे हो उनको, ठीक है। दूसरी, यहाँ पे एनॉमली का कार्ड है, जहाँ पे आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी न्यू आइडेंटिटी, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप स्पॉटलाइट पाते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ है विक्ट्री का कार्ड। आप जहाँ पे भी हो, जिस वर्क एरिया में हो या जो भी कर रहे हो, पर आप अपने काम को इतने बेहतर तरीके से करने वाले हो जहाँ पे 10 लोग आपके काम के बारे में और आपके बारे में बात करते हो और आपके बारे में जानते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हुए विक्ट्री, अगर जीत भी हासिल कर रहे हो तो लोग बात करें कि इसने ये अचीव किया है अपने लाइफ में। अब आपका कोई भी काम हो, आपके वर्क प्लेस पे आपकी वाहवाही हो रही हो, आपके घर परिवार में आपकी वाहवाही हो रही हो, या किसी भी ऐसी जगह पे, कोई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, वहाँ पे आपकी वाहवाही हो रही हो, तो कहीं पे आपकी वाहवाही होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप किसी तरह के इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो वहाँ पे भी आप शाइन करते हुए और लोगों की नज़रों में आते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों का प्यार मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। डे ड्रीमिंग, इसमें भी लियोस डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, इमेजिनेशन है, इन्हीं इमेजिनेशन से तो आप मैनिफेस्ट करते हो, इन्हीं इमेजिनेशन की वजह से आपके लाइफ में, आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं और अपनी लाइफ को आप एक शेप और क्रिएट करते हो। तो ठीक है, डे ड्रीमिंग करना हर टाइम अच्छा नहीं होता, पर डे ड्रीमिंग करना कभी कभी अच्छा होता है, ठीक है। रेस्ट, आप रेस्ट कर रहे हो, अपने आप को समय दे रहे हो, अपने साथ समय बिता रहे हो। वैसे ये सॉलिट्यूड का कार्ड तो नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा समय है, ठीक है। सेक्सी टाइम, ओके लियोस, ओके। ये एक खास इंटीमेट कनेक्शन यहाँ पे किसी के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आप किसी के साथ कोई सेक्सी टाइम बिताते दिखाई दे रहे हो। इस कार्ड का कलर कितना प्यारा है, रेड एंड मरून में, बहुत प्यारा कार्ड है, कलर बहुत प्यारा है एक्चुअली इसका, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये लव एंड पैशन के आपको दिखा रहा है ये कलर आपके लिए। और यहाँ पे अपनी लाइफ को बहुत सिंपल से जीते हुए, अपने किसी कनेक्शन के साथ, किसी पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए, अगर आपके पास है तो, ठीक है। और यहाँ पे रेस्ट करते हुए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे लियोज एकदम मेन कैरेक्टर में है अपनी लाइफ को जीते हुए, ठीक है, और मस्त एकदम इन्जॉय करते हो। मुझे लगता है वो लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छी, जब हम अपने बहुत करियर पे फोकस होते हैं, अपने ऊपर बहुत फोकस होते हैं। ये दो चीज़ों पे अगर आप फोकस हो, खुद पे और अपने करियर पे, बाकी प्यार दोस्ती तो अपने आप आपकी तरफ खींची चली जाती है। ये दो अगर आप चीज़ें अच्छे से कैरी कर रहे हो ना, अपने आप को और अपने करियर को, सबसे बेस्ट लगती है मुझे ये चीज़। लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस, ओके। Countryside, empty and fusion, ठीक है। जब आप अंदर से खाली हो जाते हो ना, मैंने कहा ना ईगो प्राइड आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स की तरह होती है, पर आपको नहीं लगता, वो आपका पार्ट लगता है, क्योंकि ये चीज़ आप हमेशा से कैरी कर रहे होते हो। ये कोई बहुत नई चीज़ आपके लाइफ में ऐड नहीं होती। जब आप बॉर्न होते हैं, ये चीज़ आपके अंदर बाय बर्थ होती है कि आप ईगो वगैरह, थोड़ा प्राइड वगैरह आपके अंदर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जब ईगो प्राइड खत्म होती है ना, तो एक एम्प्टीनेस सा क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आपकी क्लिनजिंग होती है, प्योरीफाई होते हो आप, ठीक। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कंट्री साइड का कार्ड तो आया, लेकिन यहाँ मेन मतलब इस कार्ड का मुझे दिखाई दे रहा है, मे भी शायद आपका कंट्री साइड से कोई कनेक्शन होता है, अपने विलेज टाउन से कोई कनेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे आपके लिए जो है, हो सकता है कि आपने कोई मेहनत की हुई है, ठीक है, उसका फल आपको उस टाइम पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस टाइम पे मिलता है। जैसे कि विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है, किसी चीज़ पे आपने बहुत टाइम लगाया, अपने एफर्ट्स लगाए, पैसे लगाए, अब उसका फल आपको, रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे है कोलैबोरेशंस, लोगों के साथ मिलकर काम करना, कोलैबोरेट होकर काम करना। आई नो जब हम कोलैबोरेट करते हैं तो मे बी यहाँ पे अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो कोलैबोरेशंस आ सकती है आपके लिए। बट ऐसा लग रहा है कि हम मिलके तो काम कर रहे हैं, बट आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी अलग आइडेंटिटी, आप कभी खोगे नहीं उस ग्रुप ऑफ पीपल में, ठीक है। दूसरा, हार्मोनाइज, जितना पीस और सिंपल रहे चीज़ें उतना अच्छा है। अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने पर्पस के साथ अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आपके लिए कुछ डोर्स भी हैं जो ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पिरिट में, जिसकी बात हमने आई थिंक पहले ही कर चुकी है। ये तो कार्ड जैसा लग रहा है कि आके बस एक स्टैम्प लगा रहे हैं कि हाँ हाँ ये बोला था और ये कार्ड जब आप ही है, ठीक। लेट्स सी 5 ऑफ सोर्ड्स,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। इस पीरियड में हो सकता है आप किसी सोलमेट के साथ कोई अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हो। बॉटम की एनर्जी तो देखो बॉटम की एनर्जी तो देखो, नाइट ऑफ कप्स है। आप में से काफ़ी लोग लव लाइफ में थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो, ठीक है। लव लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है, परेशान कर सकती है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है 5 ऑफ सोर्ट्स आए हैं, तो किसी चीज़ों की टेंशन आपको हो सकती है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल सकती हैं, ये भी करना वो भी करना, ऐसे भी संभालना वो भी संभालना, सब कैसे संभालें, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में आ रहा हो, या आपका सोलमेट से आप मिल रहे हो, या सोलमेट के साथ अच्छा समय बिता रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। नहीं तो अगर कोई लाइफ में नहीं है तो आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। अगर आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, या कुछ भी है, रिटेल का काम है, जो भी काम आपका है, ठीक है, जो भी सर्विसेज आप लोगों को देते हो, ठीक है, किसी तरीके के ऐसे वर्क काम करते हो जहाँ पे आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्ट में भी आप लोगों को उसके साथ भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। आजकल लोग सिर्फ सिंपल एक प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करते, उसके साथ काफ़ी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, राइट। तो ये चीज़ें भी आप बहुत बेहतर तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ ऐसी जगह पे विजिट कर सकते हो जो आपका चाइल्डहुड, जैसे मैंने कहा था आपकी कंट्री साइड, अगर आप कंट्री साइड से कोई कनेक्शन, आपका खुद का कोई विलेज है, तो आप वहाँ पे वापस जा सकते हो, लोगों से मिलने जा सकते हो, अपने लोगों से, या जहाँ पे आपने बचपन बिताया हो, ठीक है। यहाँ पे किसी फ्रेंड के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रह सकता है, ओके। एंड आप इस समय पे आप मनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। कुछ जगहों पर आप सोचोगे कि न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलो ठीक है, न्यू चीज़ें करते हैं, चूँकि अर्निंग अच्छी रहेगी तो आपने अपने मनी को कहीं सही जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे। लव लाइफ में भी हो सकता है कोई पर्सन आपको अप्रोच करे, ठीक है। कोई न्यू भी हो सकता है, कोई पास्ट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप किसको अपने लाइफ में मौका देते हो, किसको नहीं देते हो। तो ये थी आपकी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।